आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए जो आपका पाटलिपुत्र, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो आपको याद रखना है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? सही जवाब हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 9 प्रमंडल, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है, गया है, पूर्वी चंपारण या फिर मुजफ्फरपुर? तो आपको याद रखना है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी जो आपका पूर्वी चंपारण, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर सवाल है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में, गया में, रोहतास में, जमुई में? तो आपको याद रखना है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए जो आपका पश्चिम चंपारण, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर सवाल है कि बिहार का राज्य फूल कौन सा है? तो आपको याद रखना है, बिहार का राज्य फूल इनमें से हो जाएगा कचनार। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कचनार, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 26 जनवरी 1950, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर सवाल है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो आपको याद रखना है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 5 वर्ष, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 8 नंबर सवाल है कि जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इकलाब, या फिर दिनकर? तो आपको याद रखना है, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 9 नंबर सवाल है कि गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, पश्चिम से पूर्व की दिशा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका पश्चिम से पूर्व, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 10 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका गुर्दा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। फिलहाल आपका 11 नंबर सवाल है कि बिहार का राज्य पक्षी कौन है? तो आपको याद रखना है, बिहार का राज्य पक्षी का बात किया जाए तो सही जवाब हो जाएगा गोरैया। ऑप्शन नंबर बी जो आपका गोरैया, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 12 नंबर सवाल है कि सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, पाली, या फिर प्राकृत? तो आपको याद रखना है, सत्यमेव जयते जो है किस भाषा में लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका संस्कृत, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 13 नंबर सवाल है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो आपको याद रखना है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 365 दिन में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 365 दिन, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपको याद होगा, भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर ए जो आपका आम, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला 15 नंबर सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1917, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 16 नंबर सवाल है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका श्री कृष्ण सिंह, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 17 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा बाघ है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बाघ, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल है कि बिहार में सोन नदी किसमें मिलती है? तो आपको याद रखना है बिहार में सोन नदी जो है किसमें मिलती है? गंगा में, कोसी में, गंडक में, घाघरा में। तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी में। ऑप्शन में ये जो आपका गंगा या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए 20 नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है। सवाल है 20 नंबर की संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर परिषद? तो आपको याद रखना है संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका राज्यसभा या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सीपीयू या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 22 नंबर सवाल है कि बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? गंगा, सोन नदी, गंडक, कोसी। तो आपको याद रखना है बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला जो है किस नदी के किनारे लगता है? सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बरगद या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर ए जो आपका स्कर्वी रोग या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 25 नंबर आपका सवाल है कि 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र कहाँ था? तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र कहाँ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका मेरठ या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आपको याद रखना है बिहार का राज्य वृक्ष हो जाएगा पीपल का। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका पीपल या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो आपको याद रखना है भारत का जो राष्ट्रीय गान है कब अपनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 24 जनवरी 1950 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 28 नंबर आपका सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? गांधी जी ने, नेहरू जी ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने, पटेल जी ने? तो आपको याद रखना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन में सी जो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 29 नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर ए जो आपका फीमर या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 30 नंबर सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपको याद रखना है बिहार का सबसे बड़ा मेला इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का 20 सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर 20 आपका सोनपुर मेला या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? केचुआ है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ है या फिर घड़ियाल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 आपका डॉल्फिन या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 32 नंबर सवाल है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा नेहरू जी। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका नेहरू या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ताजमहल कहाँ है? तो यह हो जाएगा आगरा में है ना दोस्तों। ताजमहल तो आगरा में है ना। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 34 नंबर सवाल है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान समय में जो है बिहार में कुल जिले कितने हैं? तो 38 है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 38 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 35 नंबर सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आपको याद रखना है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 36 नंबर सवाल है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा रिटैक्स। ऑप्शन नंबर 20 आपका रिकैट्स या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 38 नंबर सवाल है कि बिहार में बोधगया किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है बिहार में बोधगया जो है किस नदी के किनारे है? इसका सही जवाब हो जाएगा फल्गु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका फल्गु या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
39 नंबर सवाल है कि सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है सेल्यूलर जेल जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका अंडमान, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 40 नंबर सवाल है कि भारत में पंचायती राज्य किस संशोधन से लागू हुआ? तो आपको याद रखना है भारत में पंचायती राज जो है किस संशोधन से लागू हुआ? 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 73वां से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 73वां संशोधन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 41 नंबर सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 5 जून, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला 42 नंबर सवाल है कि रक्त का लाल रंग किनके कारण होता है? तो आपको याद रखना है रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो आपका हीमोग्लोबिन, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 43 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी, फुटबॉल है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट नहीं हॉकी होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 43 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 44 नंबर सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपको याद रखना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी जो आपका भगत सिंह, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 45 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वाक्य हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सत्यमेव जयते है, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल 46 नंबर है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है? हाथी है, गोर है, बाघ है, या फिर नीलगाय है? सही जवाब हो जाएगा गौर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका गोर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल है कि सूर्य किस दिशा से निकलती है? पश्चिम से, उत्तर से, पूरब से, दक्षिण से? तो आपको याद रखना है सूर्य जो है किस दिशा से निकलती है? सही जवाब हो जाएगा पूरब से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 48 नंबर सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 49 नंबर सवाल है कि काकोरी कांड कब हुआ? तो यह हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1925, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि बिहार में पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, सिख से, हिंदू से? तो चलिए दोस्तों 50 नंबर का सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार में पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, सिख या फिर हिंदू धर्म से? तो आप लोग कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने 50 जीके जीएस क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।